आज के सेशन में हम देखेंगे बीआईएस में कैसे यूज़र लॉगिन करेगा और कैसे उन यूज़र्स को क्रिएट करना है। सबसे पहला काम जो है बीआईएस में वो आपके डिवीजन या आपके प्रोडक्शन यूनिट के जो नोडल ऑफिसर हैं, लैंड के जो नोडल ऑफिसर हैं, उनका काम है। उनकी सेम आईडी यूज़ होगी जो उनकी LAMS प्रोजेक्ट में यूज़ होती है। ठीक है, तो उससे हम लॉगिन करते हैं लैंड और लैंड के एक यूज़र से मैं लॉगिन कर रहा हूँ, लैंड ऑफिसर से, और मैंने लॉगिन किया। तो जो आपके नोडल ऑफिसर हैं उनको एक ऑप्शन दिखेगा मेंटेनेंस ऑफिस का। यहाँ मेंटेनेंस ऑफिस क्रिएट किए जाएंगे। जितने भी आपकी डिवीजन में IOWs हैं उनके लिए एक मेंटेनेंस ऑफिस की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी सबसे पहले। वन बाय वन जितने भी आपके IOWs हैं जिनके पास स्टेट ऑफिस है उन सब की एंट्री यहाँ करनी पड़ेगी। उनके लिए एक मेंटेनेंस ऑफिस की आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। आईडी क्रिएट करने के लिए आप उनकी कुछ डिटेल्स भरेंगे ऑफिस की। ऑफिस का नंबर आ जाएगा, ईमेल एड्रेस है तो आप डाल दीजिए, ऑफिस एड्रेस डाल दीजिए, स्टेट, और इस ऑफिस का ऑनर कौन है, इंचार्ज कौन है। तो इस लिस्ट में से आपको सेलेक्ट करना है। ये लिस्ट जो है आपकी वो लिस्ट है जो IOWs LAMS में लैंड कस्टोडियन डिक्लेयर्ड है। अगर आपकी लिस्ट में SSC वर्क्स का नाम नहीं दिख रहा है तो आप उसको एज ए लैंड कस्टोडियन ऐड करवाइए लैम्स में, वो यहाँ लिस्ट में दिख जाएगा। आप IOW को सेलेक्ट कर लीजिए और ये उनकी एक आईडी क्रिएट हो गई। इस आईडी को आप याद रखिएगा। तो जो भी नोडल ऑफिसर हैं वो इस आईडी को शेयर करेंगे रेस्पेक्टिव IOW के साथ। अब ये जो आईडी है इसके थ्रू IOW लॉगिन करेंगे और वो फर्दर काम करेंगे। ठीक है, तो लॉगिन करने के लिए हम फिर से एक आईडी हमने पहले से क्रिएट की हुई है उसको यूज़ करेंगे। जो पासवर्ड है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है, वो है BSIS@123। ये हमारा डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है। जो भी न्यूली क्रिएटेड आईडी है मेंटेनेंस ऑफिस की उसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है BSIS123, ये आपका पासवर्ड है। राइट, तो अब इससे लॉगिन करते हैं मेंटेनेंस ऑफिस की आईडी से। अब इनके पास आपको दिखेंगे ऑप्शंस काफ़ी सारे। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है जो भी हमारी एसेट्स हैं रिलेटेड टू क्वार्टर्स, वो ऐड करानी है हमने। तो क्वार्टर्स ऐड कराने के लिए सबसे पहले हमको इस सीक्वेंस में चलना पड़ेगा। सबसे पहले ऐड कॉम्प्लेक्स करेंगे, फिर ऐड इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर ऐड बिल्डिंग एंड देन फॉलोड बाय ऐड क्वार्टर। तो हम सबसे पहले करेंगे ऐड कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है? कॉम्प्लेक्स एक आउटर बाउंड्री है रेलवे, एक रेलवे की कॉलोनी की, उसको कॉम्प्लेक्स बोला गया। अब उस आउटर बाउंड्री में बेसिकली क्या हो सकता है, आपकी मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन द सेंस कि आपका रेजिडेंशियल कॉलोनी हो सकती है, ऑफिस हो सकती है, आपका स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रेस्ट हाउस, स्टेडियम, स्कूल, ये सब चीज़ें हो सकती हैं, बैरक्स, डिपोज। तो एक कॉम्प्लेक्स जो है वो इन सब का एक एक ग्रुपिंग है, उसको हमने कॉम्प्लेक्स बोला है। ठीक है, अब हम ऐड करेंगे कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का नाम दीजिए। कॉम्प्लेक्स की कुछ फीचर्स होंगी, लोकेशनल फीचर्स, वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो भी पड़ता है वो सिलेक्ट कर लीजिए। कॉम्प्लेक्स की लोकेलिटी क्या है, किस लोकेशन में पड़ रहा है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, और साथ में एक जियो टैग फोटो आपको डालनी है। जियो टैग फोटो होती क्या है, जब आप कैमरे से फोटो खींचते हैं उसकी लोकेशन ऑन करके और उसको उसको लोकेशन की परमिशन देके, तो जो जियो कोऑर्डिनेट्स हैं उस जगह के जहाँ फोटो खींच रहा है वो उस इमेज में एम्बेड हो जाते हैं और बाद में उस
उस कोऑर्डिनेट के थ्रू जो एम्बेड हो जाए उससे हम पता कर सकते हैं कि इमेज किस जगह ली गई थी। दिस इज व्हाट ए जियोटैग फोटो इज। जियोटैग फोटो आप लेंगे और उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। सिटी कौन सी पड़ी, पिन कोड और डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोड। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपके कितने रोड्स हैं डिफरेंट टाइप के और उसकी लेंथ क्या है। फिर टोटल लेंथ, मल्टीपल टाइप्स ऑफ रोड्स हैं, टोटल एरिया ऑफ द कॉम्प्लेक्स इन हेक्टेयर, पे अटेंशन टू द यूनिट, ओपन एरिया प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट, अगर यस है तो फिर आप उसका वो भी डाल दीजिए, ओपन एरिया कितना है, अंडरग्राउंड टैंक प्रेजेंट नॉट प्रेजेंट यस नो, नंबर ऑफ ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक्स कितने हैं, अगर कुछ है तो फिर उसकी कैपेसिटी आपको उसकी टाइप और कैपेसिटी डालनी पड़ेगी, टोटल कैपेसिटी ऑफ ओवरहेड वाटर स्टोरेज टैंक, फिर अगर मल्टीपल है तो टोटल सम आ जाएगा यहाँ पे, रेन वाटर हार्वेस्ट सिस्टम है या नहीं है, अगर है तो कितनी पिट्स हैं आर डब्ल्यू एच की, सपोज 6, एस टी पी प्रेजेंट है या नहीं है, यस है तो फिर आपको उसकी कैपेसिटी डालनी पड़ेगी, ई टी पी प्रेजेंट है तो उसकी कैपेसिटी डालनी पड़ेगी, एस टी पी इज सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ई टी पी इज एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, स्ट्रीट लाइट प्लान है या नहीं है, अगर है तो आपको स्ट्रीट लाइट प्लान भी एक डालना पड़ेगा। ठीक है, जो भी फील्ड आपको रेड एस्टेरिक में दिख रहे हैं ये सब मैंडेटरी हैं, बाकी सब ऑप्शनल है, आप उनको छोड़ सकते हैं। आपके पास वाटर सप्लाई प्लान है तो आप डालिए, सैनिटेशन प्लान है तो अपलोड कर दिए, इलेक्ट्रिसिटी प्लान डाल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लेआउट प्लान डाल सकते हैं। ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आप इसको सेव करेंगे। ठीक है, सेम नाम से कॉम्प्लेक्स आप दो नहीं बना सकते हैं, तो यूनिक नेम से कॉम्प्लेक्स होने चाहिए फॉर द जुरिडिक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर आईओडब्ल्यू। ठीक है, इमेज हम डाल लेते हैं एक बार फिर से और हम इसको सेव करते हैं, अपलोड स्ट्रीट लाइट प्लान ऑल्सो, ये भी डाल देते हैं और अब हम इसको सेव कर देते हैं। आपका कॉम्प्लेक्स सेव हो गया, तो आपने एक आउटर बाउंड्री इसकी बेसिकली सेव कर दी है। नेक्स्ट काम जो आपको करना है वो आपको ऐड करना है एक इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, अभी अभी हमने एक कॉम्प्लेक्स बनाया था ये इस नाम से, अब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर की लिस्ट में आपको दिखाता हूँ। रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकता है, ऑडिटोरियम, बैरक्स, कम्युनिटी सेंटर, डिपोज, हॉस्पिटल्स, हेल्थ यूनिट्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, पोस्ट, दीज आर कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर ऐसा भी हो सकता है कि आपका रेजिडेंशियल कॉलोनी भी हो और ऐसा भी हो सकता है आपका ऑफिस बिल्डिंग भी हो और साथ में एक पोस्ट ऑफिस भी हो, रेलवे क्लब हो। तो आपको एक कॉम्प्लेक्स सेलेक्ट करना है, उसमें वन बाय वन मल्टीपल इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड करने हैं। ठीक है, करंटली हमारा फोकस रेजिडेंशियल पे है तो अभी हम रेजिडेंशियल दिखा कर रहे हैं, वो ग्रीन में इसलिए दिख रहा है आपको, रेड हमने अभी डिसेबल किए हुए हैं, वो हम जब इनेबल कर देंगे तब आप उसमें आप उस इंफ्रास्ट्रक्चर को भी ऐड कर पाएंगे। जब आपने इंफ्रास्ट्रक्चर लिया तो उसका कुछ नाम भी होगा, सपोज आई रेजिडेंशियल कॉलोनी, उसका टाइप हो गया रेजिडेंशियल, उसकी एक सब टाइप लिस्ट में सेलेक्ट कर लीजिए, कॉलोनी है, ट्रांजिट हाउस है, रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, फायर फाइटिंग सिस्टम है या नहीं है, यस तो उसकी कैपेसिटी कितनी है, और वाटर सप्लाई प्लान, सैनिटेशन प्लान, इलेक्ट्रिसिटी प्लान, लेआउट प्लान अगर आपके पास हैं तो डाल सकते हैं। लेआउट प्लान मैंडेटरी है, ये आपको डालना ही डालना है। ठीक है, तो आप एक लेआउट प्लान भी डाल दीजिए और इसको सेव कर दीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर सेव हो गया। अब आपको इंफ्रास्ट्रक्चर सेव हो गया, अब बेसिकली आपने एक रेजिडेंशियल कॉलोनी सेव कर दी, अब उसके अंदर आप बिल्डिंग्स ऐड करेंगे वन बाय वन। अपना जो भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर ऐड किया है उसके अंदर
ऐड बिल्डिंग पे आप क्लिक करेंगे। आपको बिल्डिंग्स की डिटेल, जितनी भी बिल्डिंग्स हैं आपके जुरिसडिक्शन में, वो सबकी आपको डिटेल्स ऐड करनी है। सबसे पहले आपको डालना है बिल्डिंग डिस्क्रिप्शन। इसमें आप उसका नेम डाल सकते हैं, बिल्डिंग का नेम है कोई, कई जगह ब्लॉक से जानते हैं, वार्ड, विंग, टावर, जिस भी नाम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उस बिल्डिंग को, तो आप उस नाम से डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ अभी टेस्ट के लिए, टेस्ट टावर टेस्ट 1। बिल्डिंग की भी आपको जियो टैग फोटो एक डालनी है, वो भी आप डाल दीजिए। अब हम बिल्डिंग की फर्दर डिटेल्स डालेंगे। बिल्डिंग का स्ट्रक्चर टाइप क्या है, स्टिल्ट फ्लोर एग्जिस्ट करता है या नहीं, बेसमेंट एग्जिस्ट करती है या नहीं, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, नंबर ऑफ फ्लोर्स, स्टोरीज कितनी है बिल्डिंग में। अगर मल्टी स्टोरी है तो आप उतने फ्लोर सेलेक्ट करेंगे। ईयर ऑफ कंस्ट्रक्शन क्या था बिल्डिंग का, बिल्टअप एरिया कितना है स्क्वायर मीटर्स में, नंबर ऑफ लिफ्ट्स कितनी है, लॉन प्रेजेंट है कि नहीं है तो फिर लॉन का एरिया कितना है स्क्वायर मीटर्स में, टोटल नंबर ऑफ क्वार्टर्स कितने हैं आपकी बिल्डिंग में, और वाटर स्टोरेज टैंक्स कितने हैं। बिल्डिंग के स्पेसिफिक टैंक्स भी होते हैं कई जगह, अगर हैं तो फिर आप उसको डाल दीजिए, अदरवाइज आप 0 डाल सकते हैं। हम से कहते हैं 2। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी वाटर स्टोरेज टैंक्स की, और इज द बिल्डिंग एक्सेसिबल टू दिव्यांगजन, यस नो करना है। और साथ में आपको अगर बिल्डिंग लेआउट प्लान और इलेक्ट्रिसिटी प्लान है तो वो अपलोड कर सकते हैं। तो क्लिक करेंगे तो बिल्डिंग सेव हो जाएगी इस तरह से। तो आपने एक बिल्डिंग भी सेव कर दी। तो नाउ जो हमारा लास्ट काम बचता है वो है क्वार्टर ऐड करने का। क्वार्टर को कैसे ऐड करेंगे, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा क्वार्टर, ऐड क्वार्टर में। कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग में ऐड होगा क्वार्टर, बिल्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए आप। यदि बिल्डिंग हमारी टावर टेस्ट 1, इसमें आप जाएंगे तो ऐड क्वार्टर का आपको ऑप्शन दिखेगा। अब क्वार्टर में बेसिकली आपको सबसे पहले बताना है क्वार्टर किस टाइप का है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, 4, टाइप 4 स्पेशल, 5, 6, 7 बंगलो, एनी अदर। ठीक है, तो जो भी आपका टाइप ऑफ क्वार्टर है वो सेलेक्ट कर लीजिए। क्वार्टर नंबर क्या है, क्वार्टर 1 मैंने डाल दिया। कौन से फ्लोर पे है वो, ग्राउंड फ्लोर मीन्स 0, अदरवाइज जिस फ्लोर पे आता है वो आप डाल सकते हैं। नंबर ऑफ रूम्स कितने हैं उसमें, सपोज ऐसे 5। टोटल एरिया ऑफ रूम्स कितना है, ऐसे 25। टोटल टॉयलेट्स एंड बाथरूम्स कितने हैं, टोटल एरिया ऑफ टॉयलेट्स एंड बाथरूम कितना है, नंबर ऑफ डोर्स, नंबर ऑफ विंडोज, नंबर ऑफ बालकनीज, टोटल एरिया ऑफ बालकनीज। पे अटेंशन टू द यूनिट, उसी यूनिट के हिसाब से आप डालिएगा। नंबर ऑफ कॉरिडोर्स, टोटल एरिया ऑफ कॉरिडोर्स। आउट हाउसेज, टोटल एरिया ऑफ आउट हाउसेज। गराजेस, टोटल एरिया ऑफ गराजेस। नाउ फाइनली प्लेंथ एरिया ऑफ द क्वार्टर, जो भी बनता है आप डाल दीजिए। और क्वार्टर हैबिटेबिलिटी, हैबिटेबल है तो उसकी एक डेट हो जाएगी, वो डाल दीजिए। अगर अनहैबिटेबल है तो अनहैबिटेबल कर दीजिए। और क्वार्टर प्लान अगर आपके पास अवेलेबल है तो वो भी अपलोड कर दीजिए। इस तरीके से क्वार्टर सेव हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं हमने क्वार्टर तक सेव कर लिया। नेक्स्ट जो हमारा आता है कि आपने जो डेटा फीड किया वो दिखेगा कैसे आपको। तो हमने कुछ रिपोर्ट सेक्शन में आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ के जगह देख सकते हैं। तो जो आपका जो मेंटेनेंस ऑफिस है उसकी डिटेल अगर आपको देखनी है तो नीचे क्लिक करेंगे समरी ऑफ मेंटेनेंस ऑफिस, यहाँ से आपको दिख जाएंगे मेंटेनेंस ऑफिसेस। ठीक है, उसके बाद जो आपने कॉम्प्लेक्सेस ऐड किए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं। आप रेलवे, अपनी रेलवे बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएगी।
आप रेलवे सेलेक्ट कर दीजिए, डिवीजन सेलेक्ट कर दीजिए और मेंटेनेंस ऑफिस भी सेलेक्ट कर दीजिए। किस मेंटेनेंस ऑफिस को आप देखना चाह रहे हैं, स्टेशन सेलेक्ट कर लीजिए लिस्ट में से, और इस दोनों ऑप्शन में से कुछ सेलेक्ट कर लीजिए। वो करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि कितने मेंटेनेंस ऑफिस क्रिएट हुए हैं, ये सारे। ठीक है, सॉरी मेंटेनेंस ऑफिस नहीं, कॉम्प्लेक्सेस क्रिएट हुए हैं, वो सारे आपको दिख जाएंगे। सिमिलर पैटर्न पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हैं अपने कितने कितने आपके यहाँ पे बने हैं। ठीक है, वो किया, नीचे रिपोर्ट में दिख जाएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर कितने बने, रेजिडेंशियल बने हुए हैं कुछ, आप देख सकते हैं। इसके बाद ऐसी रिपोर्ट बिल्डिंग की है, तो इस पर आप क्लिक करके और सीधा जा सकते हैं। कुछ हमने फिल्टर्स दिए हैं, फिल्टर्स आप यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपको अगर फिल्टर करना है डेटा तो फिल्टर्स को यूज़ करके आप आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह से दिख जाएगा। ये रिपोर्ट में आप देखेंगे, यहाँ पे हमने समरी में नंबर दिया, नंबर पे आप क्लिक करेंगे तो फर्दर उस नंबर में कौन कौन सी बिल्डिंग्स हैं, तो 5 कौन सी बिल्डिंग्स हैं वो आपको यहाँ दिख जाएंगी। और इसी पैटर्न पे क्वार्टर गो करेंगे, ये क्वार्टर की समरी आ गई, क्लिक करेंगे तो लिस्ट आ जाएगी। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको कैसे यूज़ करना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डेटा एंट्री कैसे करनी है, वो अभी हमने आपको दिखाया। अब यूज़र्स की कुछ क्वेरीज होती हैं, तो उसके लिए भी हमने एक सेक्शन रखा हुआ है इसमें, उसको आप देख पाएंगे FAQ में। FAQ में आप देखें सपोर्ट के अंदर हमने जो यूजर्स की कॉमन क्वेरीज हैं उसके लिए FAQs बना दी। मेंटेनेंस ऑफिस से रिलेटेड कैसे बनेगा, कौन बनाएगा और कैसे आईडी जनरेट होगी, ये सब हमने इसमें दे दिया है। कौन एसेट की डिटेल्स फीड कर सकता है ये भी दे दिया। एसेट्स के बारे में कुछ एक बना दिया हमने FAQ, हाउ टू फीड एसेट्स, यह देख सकते हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेरीज हमारे पास आती है जियो टैग फोटोज़ की है, जियो टैग फोटो कैसे लें और उसको कैसे ट्रांसफ़र करें। तो उसके लिए हमने एक हेल्प डॉक्यूमेंट बना दिया है, आप इसको डाउनलोड करके इसको भी देख सकते हैं कि ये कैसे जियो टैग फ़ोटो लेनी है, एंड्रॉयड पे कैसे लेनी है, आईफोन पे कैसे लेनी है और उसको पीसी में कैसे ट्रांसफ़र करना है, और क्या 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 करना है और क्या क्या नहीं करना जियो टैग फोटो लेते वक्त। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब भी आप उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो व्हाट्सएप के थ्रू ना करें। व्हाट्सएप क्या करता है, फॉर सिक्योरिटी रीजंस रिमूव कर देता है जियो टैगिंग, पर्सनल इंफॉर्मेशन को रिमूव कर देता है। तो जब भी आप ट्रांसफ़र करेंगे फ़ोन से पीसी में, या तो डेटा केबल के थ्रू करें या उसको मेल के थ्रू करें। ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। और साथ ही में हम एक मैसेज सेंटर बना रहे हैं जो जल्दी ही फंक्शनल हो जाएगा। इसके थ्रू किसी यूज़र को कुछ इश्यू आ रहा है टेक्निकली, तो वो एक मैसेज सेंटर के थ्रू मैसेज कंपोज करके हमें भेज सकता है। कंपोज पे जाएंगे तो बेसिक डिज़ाइन उसका ये होगा, कुछ टाइम में फंक्शनल हो जाएगा ये। और जो भी आपकी इशू है, प्रॉब्लम है, वो बता दीजिए क्या है और उसके बारे में कुछ डिटेल लिख दीजिए। स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ अटैच करना चाहते हैं तो आप अटैच कर दीजिए उसका और उसको सेंड कर दीजिए, तो ये मैसेज हमारे पास पहुंच जाएगा क्रिस में, और उसको यहाँ पे आपको कुछ टाइम में उसका रिप्लाई मिल जाएगा। तो ऐसे आपको बेसिकली BSIS यूज़ करना है। ठीक है, तो थैंक यू, थैंक यू सो मच।